मैं हूँ प्राध्यापक डी.जी. पवार सर, यशवंत महाविद्यालय नांदेड़। मैं आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ और मैं आप सभी विद्यार्थियों को युवक भारती विषय हिंदी यह पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पिछली कई महीनों से पूरे विश्व के साथ साथ हमारे भारत देश पर भी कोरोना जैसी महामारी ने एक डर, एक आतंक मचाया हुआ है दोस्तों। हर एक इंसान एक दूसरे के आसपास एक दूसरे की ओर आशंका से देख रहा है दोस्तों। और इस कोरोना विषाणु संक्रमण से बचना चाहता है और इस संक्रमण को हराने के लिए हमें घर में ही रहना है, घर के अंदर ही रहना है और इतना ही नहीं, सुरक्षित रहना है। हाथ साफ करना है, बार बार मुंह नाक को मास्क लगाना है और इसी कारण हमारे जीवन में कई बदलाव आए हैं दोस्तों। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था ठप हो चुकी है। इसीलिए हमें एक नए तंत्रज्ञानों का और प्रयोगों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था जो है, जब तक हम आसपास नहीं आते, एक दूसरे के सामने नहीं आते, तब तक ये शिक्षा व्यवस्था उतनी सफल नहीं हो सकती है दोस्तों। फिर भी हम नए तंत्रज्ञानों का, टेक्निक साधनों का या सोशल माध्यम जो है, सोशल नेटवर्किंग का सहारा लेकर हम अपनी अध्यापन व्यवस्था को या ये जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है उसको हम सफल बनाने का, इन नए नए तकनीकों का अनुभव लेकर इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फिर से एक बार मैं 11वीं कक्षा में जिन जिन विद्यार्थियों ने हिंदी यह विषय लिया है उन सभी का बहुत मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे पहले मैं ये आपको ये पाठ्यक्रम पढ़ाने से पहले मैं आपको इस पाठ्यक्रम की जो कृति पत्रिका है इस पर हम प्रकाश डालेंगे दोस्तों। तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे इन्होंने जो हमारे कक्षा 11वीं के लिए जो कृति पत्रिका का आराखड़ा बनाया है और उसका जो घटक न्याय अंक विभाजन किया है दोस्तों, उस पर हम पहले प्रकाश डालते। जो कक्षा 11वीं है और उसका एनुअल का जो सामयिक वार्षिक पेपर जो होता है वह 80 अंकों का ही निकलता है। विषय हिंदी और 80 अंकों के लिए समय दिया जाता है दोस्तों, 3 घंटे। तो सबसे पहले देखिए, घटक न्याय अंक विभाजन देखते हैं। विभाग 5 है हमारे पाठ्यक्रम में, गद्य पद्य विशेष अध्ययन, व्यावहारिक हिंदी और व्याकरण। तो देखिए दोस्तों, गद्य पर 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य विभाग पर 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 25% अंक पूछे जाते हैं और जिसमें 25 विकल्प के साथ 25 अंक इस पर पूछे जाते हैं। पद्य विभाग यानी जो कविताएं हैं हमारे कक्षा 11वीं में पाठ्यक्रम में दोस्तों, उस पर भी 20 अंकों का यह कृति पत्रिका होता है। 25% इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं और विकल्प के साथ यदि देखना है तो 25 प्रश्न का यहाँ पे विकल्प के साथ पूछे जाते हैं दोस्तों। उसी के साथ का विभाग जो है 3 विशेष अध्ययन इस पर 10 अंकों का होता है दोस्तों। यह जो विशेष अध्ययन है, ये विशेष अध्ययन यानी क्या, तो अपने पाठ्यक्रम है तो देखिए उसमें विशेष अध्ययन में हमें क्या पढ़ना है।
तो विशेष अध्ययन में हमें पढ़ना है दोस्तों नुक्कड़ नाटक। जो नुक्कड़ नाटक में 2 नुक्कड़ नाटक दिया है, मौसम और अनमोल जिंदगी। इस पर 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है और विकल्प के साथ 14 अंकों का ये प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न कृति है दोस्तों। उसी के साथ विभाग नंबर 4 है व्यावहारिक हिंदी, जिसमें 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। 25% इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग विकल्प के साथ यदि देखा जाए तो 32 अंकों का विकल्प के साथ यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो देखिए व्यावहारिक हिंदी में क्या आता है, देखिए व्यावहारिक हिंदी में हमारे पाठ्यक्रम का जो 14वां, 15वां, 16वां, 17वां पाठ है, हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावना है, समाचार पत्र, समाचार जन से जनहित तक, रेडियो जॉकी जिसे हम आरजे कहते हैं, और ये अध्ययन एक नई दृष्टि, इसका हम यहाँ पे अध्यापन करने वाले हैं दोस्तों। और उसी के साथ 5वां जो भाग है व्याकरण विभाग, 5वां जो भाग है व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग 10 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 12.5% इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं पूरे पाठ्यक्रम में से, और विकल्प के साथ यदि देखा जाए तो 16 अंकों का होता है दोस्तों। कुल मिलाकर ये पेपर आपका कृति पत्रिका 80 अंकों की है और 100% प्रश्न पूछे जाते हैं, और विकल्प के साथ यदि देखा जाए तो 112 अंकों का यह पूरा पेपर होता है दोस्तों, कृति पत्रिका होती है। उसके बाद देखो अब हम इसके बाद हमारी जो कृति पत्रिका है, ये कृति पत्रिका किस प्रकार से पूछी जाती है ये देखेंगे। तो कक्षा 11वीं कृति पत्रिका का प्रारूप, या उसे हम आराखड़ा भी कह सकते हैं दोस्तों। और ये जैसे विषय हिंदी युवक भारती का समय 3 घंटे और अंक है 80। तो देखिए दोस्तों कृति पत्रिका विभाग 1 गद्य अंक है 20। इसमें पहला प्रश्न इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, कृति क्रमांक 1 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अंक है दोस्तों 6 इस पर, और इसमें 6 अंकों का ये प्रश्न रहेगा। और ये 6 अंकों का विभाजन इस प्रकार से किया जाएगा। एक आकलन कृति पर कोई 4 घटक पूछे जाएंगे, हर एक घटक को आधा अंक दिया जाएगा। 2 अंकों के लिए यह आकलन कृति पर प्रश्न रहेंगे दोस्तों। उसके बाद नंबर 2 शब्द संपदा पर 4 शब्द संपदा पूछी जाएंगी, और चारों की 4 शब्द संपदाओं को लिखना है। आधा अंकों के लिए एक प्रश्न का एक शब्द का शब्द लिखना है। ऐसे कुल मिलाकर 4 शब्द लिखना है। शब्द संपदा में कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न कि विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, या लिंग बदलिए, परिवर्तन बदलिए, कृतंत शब्द लिखिए, शब्द युग्म लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। शब्द संपदा 2 अंकों के लिए होता है। और नंबर 3 अभिव्यक्ति या सोमत, यह 40 या 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है दोस्तों। यह 2 अंकों के लिए होता है। कुल मिलाकर 2, 2, 2, 6 अंकों का ये पहला कृति क्रमांक 1 रहेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए कृति क्रमांक 1 ही रहेगा आ। यह भी प्रश्न वैसे ही पूछा जाएगा जैसे पहला है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अंक है 6 दोस्तों। और इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा अंकों का 6 अंकों का जो विभाजन है इस प्रकार से रहेगा। 1 आकलन कृति पर 2 शब्द संपदा पर 2 अंक, और 3 अभिव्यक्ति या सोमत पर लगभग 40-50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। 2 अंक, कुल मिलाकर 6 अंकों का ये प्रश्न है। उसके बाद कृति क्रमांक 1 ही रहेगा ई। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे दोस्तों। इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकती है। निम्नलिखित के उत्तर 80 या 100 शब्दों में लिखिए। 3 पूछे जाएंगे, 3 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसमें इसके लिए अंक है 6। 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है दोस्तों, और अंक है 6। इसके बाद कृति क्रमांक 1 ही रहेगी ई। एक वाक्य में
इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकते हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें 4 एक एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। 4 में से 2 शब्दों या 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। और इसके लिए आपके पाठ्यक्रम का जो पाठ्य पुस्तक का जो पेज नंबर है 109 देखना है दोस्तों। इसके अलावा उन्हीं में से आपको यह प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद विभाग है 2 दोस्तों, पद्य यानी कविता, जिस पर 20 अंक का यह प्रश्न रहेगा। यह रहेगी कृति क्रमांक 2। कृति क्रमांक 2 यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अंक है 6 दोस्तों। यहाँ पे किसी कविता का एक पद्यांश दिया जाएगा और पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 3 प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आकलन कृति पर 2 अंक, शब्द संपदा पर 2 अंक और अभिव्यक्ति या सोमत पर 40 या 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है, जिसके लिए 2 अंक। ऐसे कुल मिलाकर 6 अंकों का यह प्रश्न है। कृति क्रमांक 2 यह भी प्रश्न उसी प्रकार से रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अंक है 6। इसमें भी एक पद्यांश दिया जाएगा। पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आकलन कृति पर 2 अंक, शब्द संपदा पर 2 अंक और अभिव्यक्ति पर 2 अंक। इसके बाद कृति क्रमांक 2 जो है थोड़ा सा अलग प्रश्न दिया गया, पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी 2 कविताओं में से किसी एक कविता का रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन कीजिए। 2 कविताओं में से एक कविता का रसास्वादन करना है। इसके लिए अंक है दोस्तों 6 अंकों का यह रसास्वादन का प्रश्न है दोस्तों। और देखिए इस पर मुद्दे क्या है। मुद्दे है नंबर 1 रचनाकार का नाम 1 अंक। दूसरा है पसंद की पंक्तियाँ 1 अंक। पसंद का कारण भी लिखना है, जिसके लिए 2 अंक है। और नंबर 4 है कविता की केंद्रीय संकल्पना, अंक है 2। ऐसे कुल मिलाकर 1 1 2 2 6 अंकों का ये रसास्वादन है दोस्तों। और उसके बाद कृति क्रमांक 2 जो है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 4 वाक्य दिए, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। और जिसके लिए पेज नंबर है दोस्तों, इसके लिए आपको पेज नंबर देखना है। पेज नंबर क्या देखना है आपको, मैं अभी बताऊंगा। पेज नंबर आपको देखना है, पेज नंबर 108 पेज नंबर देखना है दोस्तों। 108 पर से प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंकों का यह प्रश्न रहेगा। उसके बाद विभाग है 3 दोस्तों, विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन में जो 2 नाटक है, एक मुस्कुराती चोट क्या है, 2 नाटक है जो विशेष अध्ययन पर 10 अंकों का यह प्रश्न रहेगा दोस्तों। और इसका यह प्रश्नों का विभाजन इस प्रकार से किया जाएगा। कृति 3 रहेगी दोस्तों। इस पर निम्नलिखित संवादों के आधार पर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। यह जो नाटक है उन नाटक में से संवाद पूछा जाएगा। और यह पहला प्रश्न रहेगा 6 अंकों के लिए, और जिसका अंकों का विभाजन इस प्रकार से है दोस्तों। आकलन कृति पर 2 अंक, दूसरा भी रहेगा आकलन कृति पर ही 2 अंक, और तीसरा है अभिव्यक्ति या स्वमत पर 2 अंकों के लिए। यहाँ पे ये 2 अंकों का विभाजन है दोस्तों। और उसके बाद प्रश्न कृति क्रमांक 3 है कृति क्रमांक 3 रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए जाएंगे। 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, और जिसके लिए अंक है 4। इस प्रकार से यह विभाग 2 समाप्त होता है। उसके बाद कृति क्रमांक विभाग जो 4 है दोस्तों, व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश, पारिभाषिक शब्दावली। इस पर अंक पूछे जाएंगे दोस्तों 20। इस पर कृति रहेगी 4
कृति क्रमांक 4 पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, जिसके लिए अंक है दोस्तों 6। इसे हम दीर्घोत्तरी प्रश्न भी कह सकते हैं। इसमें वही रेडियो नाटक, रेडियो जॉकी या हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, ये जो है उस पर ही प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद कृति क्रमांक 4 है व्यावहारिक प्रयोग के लिए यह प्रश्न रहेगा, जिस पर व्यवहार में हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए, जिसके लिए अंक है दोस्तों 4। उसके बाद कृति क्रमांक 4 ही रहेगा ई, छोटा ई। कोई यहाँ पे जैसे प्रश्न अपठित गद्यांश दिया जाएगा। निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अंक है 6। यहाँ पे आकलन कृति पर 2 अंकों का विभाजन है, शब्द संपदा पर 2 और 3 अभिव्यक्ति पर 2 अंक का प्रश्न रहेगा दोस्तों। और उसके बाद कृति क्रमांक 4 ई पारिभाषिक शब्दावली। यहाँ पे देखो दोस्तों, ई जो है पारिभाषिक शब्दावली के लिए हमें पेज नंबर देखना है दोस्तों 107 और 108। हमारे पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 107 और 8 ही हमें पारिभाषिक शब्दावली के लिए देखना है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं देखना है, कहीं और बाहर जाने की, घूमने की आवश्यकता नहीं है। और ये पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न रहेगा 4। यहाँ पे 6 पारिभाषिक दी जाएंगी। 6 में से 4 पारिभाषिक शब्दावलियाँ लिखना है। एक शब्दावली के लिए 1 अंक है दोस्तों। इस प्रकार से 4 अंकों का ये विभाजन है। और उसके बाद हम अंतिम विभाग जो है 5वां व्याकरण विभाग है, और जिसके लिए अंक है दोस्तों 10। इस बार ये 10 अंकों का विभाजन कैसा है। कृति क्रमांक 5 अलंकार पहचानना है आपको। अलंकार, यहाँ पे इस पर अलंकार पर प्रश्न कैसा पूछा जाएगा देखिए, मैं बताता हूँ। निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखिए। यहाँ पे 3 अलंकार के उदाहरण दिए जाएंगे। 3 में से 2 उदाहरणों के अलंकार का भेद पहचानना, जिसके लिए अंक है 2। उसके बाद रस देखिए, कृति क्रमांक 5 ही रहेगा आ। निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत रस पहचान कर उसका नाम लिखिए, जिसके 3 पूछे जाएंगे। 3 में से 2 के रस का भेद पहचानना है, अंक है 2। उसके बाद कृति क्रमांक 5 ही रहेगा ई। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 4 मुहावरे दिए जाएंगे। 4 में से 2 मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है, जिसके लिए अंक है 2। इसके बाद ई रहेगा दोस्तों कृति क्रमांक 5 ई। निम्नलिखित वाक्यों की दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अंक 3 दिए जाएंगे। यहाँ पे 3 में से 2 वाक्यों की काल परिवर्तन करना है, अंक है 2। इसके बाद कृति क्रमांक 5 ये रहेगा। 5 में से कृति क्रमांक 5 ऊ रहेगा। यहाँ देखिए वाक्य शुद्धिकरण पर यह प्रश्न रहता है दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। 3 वाक्य दिए जाएंगे। 3 वाक्यों में से 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करना है, जिसके लिए अंक है 2। इस प्रकार से यह दोस्तों यहाँ पे यह पाठ्यक्रम या कृति पत्रिका समाप्त होती है। उसके बाद हम इस वर्ष के लिए हमारे पाठ्यक्रम में से 25% सिलेबस पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। मैं इसके नाम मैं कल बताऊंगा। आज हम यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।